जी सभी को नमस्कार। आज हम जो क्यूब रूट निकालने की ट्रिक है वो सीखेंगे, क्योंकि जो 3 सेकंड के अंदर हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है कि जो संख्या दे रखी है हमारे को, उसकी जो लास्ट डिजिट है उसका जो इकाई का अंक लेना होगा सबसे पहले। जैसे ये लास्ट डिजिट क्या है 3, जो हमारे को 3 ही संख्या लेनी है। सबसे पहले हमें 3 ही संख्या लेनी है। जो लास्ट डिजिट है इसका इकाई का अंक हमें क्यूब करना है। इकाई के क्यूब क्या होता है इसका? 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। जो 27 है उसका हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 7। ओके, अब आगे बचा है हमारे पास 658। सबसे पहले हमारे को क्या है कि जो 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को ये क्यूब याद करने हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बची है 1 2 3। अब हमारे को देखना है कि ये जो संख्या है ये किस घन में आ रही है, किस क्यूब में आ रही है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि ये जो 658 है ये 512 और 729 के बीचों बीच आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या है कि जो सबसे छोटी डिजिट है उसे लेना है, जो सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है हमारे पास, तो हमें 8 ही लेना है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 87। इसमें कोई हमें हंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड में वही स्टेप। सबसे पहले हमें 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, जो इकाई का अंक है इसका हमें क्यूब करना है। जो 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। जो 125 होता है इसका हमें इकाई का अंक ही लेना है। इकाई अंक क्या लेना है? इसको हमें पूरा नहीं लिखना। ठीक है, जो 5 का क्यूब होता है वो 125 होता है। जो 125 है उसे हमें पूरा नहीं लिखना। ठीक है, जो इकाई का अंक है वो ही लिखना है हमें। 5 है यहाँ पे। ठीक है, अब बचा आगे 614। अब 614 वो किस क्यूब के अंदर आ रहा है? वो आ रहा है 8 और 9 के क्यूब के बीच में। तो हमें सबसे छोटी संख्या उसी लेना होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब सम है थर्ड। सबसे पहले हमें 3 डिजिट वाली संख्या लेनी है। ठीक है, जो इसका इकाई का अंक है उसका हमें क्यूब करना है। इसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है 216। जो 216 है इसका हमें इकाई का अंक लेना होगा। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 6। जो 6 है इसे हम लिख देंगे। जो आगे वाला अंक है उसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हमारे पास बचा है 884। अब जो 884 है ये किसके बीचों बीच आ रहा है? किस क्यूब के बीचों बीच आ रहा है? तो ये हमारे पास आ रहा है 9 और 10 के बीचों बीच। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या होती है उसे ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये होगा 96 का क्यूब। यू आर राइट आंसर। फोर्थ सम। सबसे पहले हमें इसकी 3 डिजिट लेने हैं। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 की इकाई का अंक क्या है? हमें 6 है, तो हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बचा है हमारे पास 884। 884 का जो है ये किस घन के क्यूब में आता है? किस क्यूब के अंदर आता है? ये आता है हमारे पास 9 और 10 के क्यूब के बीचों बीच आता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है उसे ही लेना होगा हमें। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे हम 9। ओके, अब आता है हमारे पास फिफ्थ। ठीक है, जो ये 3 डिजिट है। ठीक है, जो इसका इकाई का अंक है इसका हमें क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब 6 का क्यूब क्या होता है? 216। जो 216 का इकाई का अंक है वो लिखना है हमारे पास। जो 21 है वो नहीं लिखना। ठीक है, 6 होगा। आगे क्या बचा है हमारे पास? 175। जो 175 है वो किस घन के बीचों बीच आता है? जो 175 है वो आता है हमारे पास 5th और 6 के बीचों बीच आता है।
ठीक है। जो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे पास 5 है, तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट होगा इसका। अब आता है 6th, जो लास्ट 3 डिजिट है इसकी। 8 का क्यूब क्या होता है मेरे पास, 8 का क्यूब होता है 512। जो 512 है इसका जो इकाई अंक क्या है हमारे पास, इकाई अंक वो होता है 2। आगे क्या बचा, 51 बचा। 51 का हमें